प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का पावन नाम में सबको अभिवादन करते हैं। फिर से पवित्र वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने अवसर प्रदान किया। परमेश्वर की महिमा हो। आज का हमारा वचन 2 कुरिन्दी पहला अध्याय 3 कलाम से लिया है। परमेश्वर दया का पिता है। मनुष्य हमेशा जीवन में दया की कामना करता है, साथ ही वो किसी को दया दिखाना भी चाहते हैं। लोगों के हालात को देखकर उन पर हमें दया आती है। आजकल बहुत सारे मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए अपने घरों के लिए पैदल ही चल पड़े हैं, जिनमें बहुत सारे मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। रास्ते में कई सारे स्थानीय लोग और सामाजिक सेवा संस्थाएं उन पर दया दिखाते हुए उनकी सुधि लेते हैं। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लिए दूसरी बार चिट्ठी लिखने के समय परमेश्वर के बारे में परिचय देते हैं या प्रभु परमेश्वर के स्वभाव का वर्णन करते हैं कि वो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर पिता के ईश्वरीय गुणों में से एक है कि वो दयावंत है। इस शब्द का मूल भाषा में पैराक्लेसिस शब्द का उपयोग किया है। इसका सही अर्थ है दूसरे की आत्मा को सहायता करना, शांति प्रदान करना और दूसरे की खेदित अवस्था में आश्वासन देना। पौलुस के कहने का मकसद यह है कि हमारा परमेश्वर सब प्रकार की शांति देने वाला परमेश्वर है, जो हमारी कल्पनाओं से अधिक करने वाला है। पौलुस अपने जीवन में उसके आश्वासन को अनुभव करने के बाद यह वचन हमारे लिए लिखा है। 2 कुरिन्दी 12 अध्याय उसका 9 पद में पौलुस उनकी शारीरिक पीड़ा के दौरान 3 बार परमेश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। चंगाई का वायदा पौलुस को इस विषय में नहीं मिला, लेकिन मनुष्य की कल्पनाओं के बाहर एक आवाज पौलुस के कानों में गूंजी और वो ये थी कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे सामर्थ दुर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर की दया पौलुस की दुर्बलताओं के बीच में सामर्थ के रूप में अटल रहा और वे सब बाधाओं को यीशु के नाम से और उसका सामर्थ्य के साथ जीत लिया है। हमारे जीवन में आज अनुभव करने वाली सब प्रकार की पीड़ाओं के बीच में, परेशानियों के बीच में, शारीरिक कमजोरियों के दरमियान, जीवन के भिन्न प्रकार की चिंताओं के मध्य में परमेश्वर शांति दाता बनकर आपके पास आकर खड़ा है। जो आनंद, जो आराम और जो छुटकारा जिसका आप उम्मीद रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपकी आशा से भी बढ़कर आपको वो सामर्थ दे सकता है। भजन संहिता 46 उसका पहला वचन में कहते हैं, कौरह का संतान ऐसा बयान करते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वो परमेश्वर अपने लोगों का सामर्थ बन जाता है, उनको बलवंत कर देता है, ताकि वो अपने क्लेशों में बहुत अद्भुत तरीके से बाहर निकल सकते हैं। हम अपने सामर्थ्य में निर्भर होकर यह काम नहीं कर सकते हैं। तब सर्वशक्तिमान का प्रभावशाली हाथ हम पर प्रकट होता है। भजन संहिता 103 उसका 14 वचन में गीतकार गाते हैं, जैसे पिता
अपने बालकों पर दया करता है, वैसा ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। आज आप अपने जीवन के अचानक के आने वाली हालातों पर परमेश्वर पिता की दया अनुभव करने वाला है। आपके जीवन का क्लेश उसके लिए एक तिली के समान भी नहीं है। उससे हटाने के लिए या आपको छुड़ाने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। विश्वास करें, इस वचन आज आपके जीवन में कार्य करने वाला है। स्वर्गीय पिता, इस वचन सुनने वाले प्रत्येक के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में आपका सामर्थ्य प्रकट हो, उनके आत्मा में और शरीर में और उनके मन में एक विशेष सामर्थ्य इस वचन के द्वारा उपलब्ध होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास में मजबूत होने के लिए सहायता कर प्रभु। आप हम पर दया दिखाता है क्योंकि हम आपके संतान हैं और आप हमें हर क्लेशों से छुटकारा देता है, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।